अब हम लगातार ऐसे फंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं जिनके ग्राफ से हमको डोमेन, रेंज और जो बाकी बातें हैं उनके अलावा थोड़ी लिमिट की अवधारणा को भी जानने का और समझने का अवसर मिले। तो इसके लिए एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स साइन एक्स के ग्राफ की बात हम करते हैं। हम देख सकते हैं कि x के स्थान पर माइनस एक्स रखे हैं तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए यह एक इवन फंक्शन है, यानी जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही सेकंड में बनेगा और जैसा थर्ड में बनेगा वैसा ही फोर्थ में बनेगा। डेरिवेटिव निकालते हैं जैसा कि हम साधारणतः निकालते रहे हैं। तो यह बात तो ठीक है कि जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन साधारणतया और ऐसे x निकालना जिसके लिए डेरिवेटिव जीरो है वो संभव नहीं है, इसलिए हम इस तरीके को छोड़ देते हैं। यहाँ जो सबसे विशेष बात है वो यह है कि x sin x की वैल्यू हमेशा मॉड x और माइनस मॉड x के बीच में रहेगी। इसलिए जब मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो मैं y इक्वल टू मॉड x को खींचूंगा और y इक्वल टू माइनस मॉड x को खींचूंगा और उनके बीच में मैं देखूंगा कि इसका ग्राफ रहे। ये बात साफ है कि जब sin x 1 या माइनस 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू या तो इधर जाके टकराएगी या इधर जाके टकराएगी, लेकिन रहेगी इन दोनों के बीच में ही। तो y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये मैंने निशान डाल दिए हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और उनके बीच में π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। हम देखते हैं कि जीरो पर डेरिवेटिव जीरो है और π/2 पर इसकी जो वैल्यू है, जब हम π/2 रखेंगे तो π/2 × 1 आएगी, यानी कि ये हाइट आएगी। तो इसलिए यहाँ से यहाँ जाएगा। हम जो मान के चल रहे हैं कि बीच में कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, क्योंकि वैसे भी आप डेरिवेटिव से भी थोड़ा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि शुरू में ये वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जब हम जैसे आगे बढ़ेंगे 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फंक्शन को इंक्रीज ही करना है। हाँ, π/2 से पाई के बीच में हमारा कहना संभव नहीं है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, क्योंकि π/2 से पाई के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पूरी नेगेटिव ये कहना संभव नहीं है। लेकिन ये साफ है कि पाई पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, पाई इंटू साइन पाई यानी कि जीरो। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि नीचे हो आएगा। इसी प्रकार से 3π/2 पर वैल्यू 3π/2 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3π/2 आएगी, तो ये आएगी। 2 पाई पर फिर जीरो हो जाएगी, 5π/2 पर 5π/2 हो जाएगी। और देखिए उसके बाद भी थोड़ा बढ़ रहा है, इसी प्रकार से नीचे जाकर थोड़ा और नीचे जा रहा है। इसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा π/2 नहीं है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारा 5π/2 नहीं है। जो लोकल मैक्सिमाज हैं वो थोड़ा सा π/2 के बाद या 5π/2 के बाद या 7π/2 ये इनके बाद है, और जो लोकल मिनिमाज हैं वो 3π/2 और 7π/2 के थोड़ा सा बाद में है। तो ये ग्राफ हमारे सामने आता है, ये एक्स एक्सिस चिपकते हुए बन रहा है और ये इस प्रकार से बनते चला जा रहा है। हम देख सकते हैं कि लिमिट अगर मैं निकालूं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x sin x की, तो वैल्यूज कभी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी बहुत कम आ जा रही है, तो हम कहेंगे का अस्तित्व नहीं है। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। इधर की तरफ जब ग्राफ की बात आएगी तो फिर वैसे ही होगा, ऐसे जाके ऊपर जाके नीचे जाकर फिर ये ऊपर जाकर बिल्कुल इसके ऐसा ग्राफ y एक्सिस में उसकी छवि यानी इमेज आप ले लीजिए तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया है। इसी से मिलते जुलते कुछ ग्राफ की बात आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है कि एक आपके पास x या 1/x जैसी कुछ चीज हो और एक आपके पास ऐसी चीज हो जो कि सिंपल हो sin x या cos x। तो आप अपनी तरफ से y = x cos x का ग्राफ खींच सकते हैं, y = 1/x इंटू साइन एक्स का ग्राफ खींच सकते हैं, y = 1/x इंटू cos x का ग्राफ खींच सकते हैं, y = x sin 1/x का ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि sin 1/x का ग्राफ पिछली बार हमने देखा था x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू भी मॉड x और माइनस मॉड x के बीच में रहेगी, लेकिन sin 1/x जैसा ग्राफ बनेगा। तो इन ग्राफों को आप खुद बनाकर देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी शिक्षा मिलेगी, जानकारी मिलेगी। आज इतने रखते हैं, धन्यवाद।